अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ट्रेडिंग इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आप गलत स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, बल्कि इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आपका माइंडसेट अभी तक गलत है, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं। क्योंकि मैं भी पहले यही सोचता था कि बस एक सही इंडिकेटर मिल जाए, एक परफेक्ट एंट्री मिल जाए, एक सीक्रेट सेटअप हाथ लग जाए और फिर जिंदगी सेट। लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। मैंने सालों तक मार्केट में पैसा भी बनाया और उससे कहीं ज्यादा गंवाया, और हर बार मुझे लगता था कि गलती मार्केट की है, सिस्टम की है, टाइमिंग की है। लेकिन एक दिन जब मैंने ईमानदारी से खुद से सवाल पूछा कि क्या सच में गलती बाहर है, तब मुझे वो बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। आज मैं आपसे कोई स्ट्रेटेजी नहीं शेयर करने वाला। आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो एक माइंडसेट बताने वाला हूं जो अगर आपने सिर्फ 15 दिन अपने अंदर उतार लिया तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। ये वही माइंडसेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भीड़ से अलग करता है। ये वही सोच है जो आपको हर दिन ओवर ट्रेड करने से रोकती है। ये वही समझ है जो आपको लॉस में टूटने से बचाती है और प्रॉफिट में घमंड करने से भी। और सबसे खास बात, ये माइंडसेट सीखने के लिए आपको ना तो कोई कोर्स चाहिए, ना कोई बड़ी पूंजी, ना ही कोई सीक्रेट नॉलेज। सिर्फ एक फैसला चाहिए कि अब आप ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं, एक प्रोफेशन की तरह देखोगे। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदले, अगर आप बार बार वही गलती करके थक चुके हो, अगर आप चाहते हो कि एक दिन आप भी बिना डर, बिना लालच, बिना घबराहट के ट्रेड कर सको, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वही वो सोच है जिसने मेरी ट्रेडिंग को बचाया। और यहीं से शुरू होता है वो माइंडसेट जो आपकी पूरी गेम बदल सकता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना होता है, जल्दी पैसा कमाना। मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। मुझे लगता था कि बस एक सही स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक सही इंडिकेटर समझ में आ जाए, और फिर मैं भी उन लोगों की तरह बन जाऊंगा जो स्क्रीन पर बैठे बैठे पैसा बनाते हैं। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। मैंने जितना ज्यादा सीखने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता चला गया। हर दिन कोई नया सेटअप, हर दिन कोई नया वीडियो, हर दिन कोई नया गुरु, और हर बार लगता था कि बस यही आखिरी चीज है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि मैं बाहर सब कुछ ढूंढ रहा था, अंदर कुछ भी नहीं बदल रहा था। मेरा माइंडसेट वही था, जल्दी प्रॉफिट, ज्यादा ट्रेड और लॉस से डर। मैं चार्ट खोलते ही रिजल्ट सोचने लगता था। अगर कैंडल मेरे फेवर में जाती तो लालच बढ़ जाता, अगर उल्टी जाती तो डर हाथ पकड़ लेता। और यहीं से मेरी असली समस्या शुरू होती थी। मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं रिएक्ट कर रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि वह इंसान खुद है जो स्क्रीन के सामने बैठा है। क्योंकि मार्केट तो बस मूव करता है, लेकिन हम उस मूवमेंट को अपने डर, उम्मीद और लालच से जोड़ देते हैं। और जब इमोशन जुड़ जाता है तब डिसीजन गलत होने लगते हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं हर लॉस को पर्सनली लेता था, जैसे मार्केट ने मुझे टारगेट करके नुकसान दिया हो। और हर प्रॉफिट के बाद मुझे लगता था कि अब मैं सब समझ गया हूं। यही ओवर कॉन्फिडेंस अगली बड़ी गलती बनता था। उस समय मुझे यह समझ नहीं था कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है खुद को सही समझ लेना। यहीं पर एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई। मैंने देखा कि जो लोग सालों से टिके हुए हैं, जो रोज पैसा नहीं बनाते लेकिन लंबे समय में जीतते हैं, उनकी सोच अलग है। वो लोग ट्रेड को जुआ नहीं मानते। वो यह नहीं सोचते कि इस एक ट्रेड से क्या मिलेगा। वो सिर्फ यह देखते हैं कि उन्होंने अपना सिस्टम फॉलो किया या नहीं। उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। और यहीं से मेरी सोच हिलने लगी। मुझे समझ आया कि मैं हर दिन मार्केट से लड़ रहा था, जबकि मुझे खुद से लड़ना चाहिए था। मैं हर दिन यह साबित करना चाहता था कि मैं सही हूं, जबकि ट्रेडिंग में सही होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है। यही वो मोड़ था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने डिसीजन को कर सकता हूं। मैं अगली कैंडल को नहीं जान सकता, लेकिन यह जरूर तय कर सकता हूं कि मैं डर में ट्रेड नहीं करूंगा। और यहीं से एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसा माइंडसेट
जो आपको जीतने की जिद नहीं सिखाता बल्कि सही तरीके से खेलने की आदत सिखाता है। एक ऐसा माइंडसेट जो यह मानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यही सोच आगे चलकर आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बदलती है, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हो कि मार्केट को हराना नहीं है बल्कि खुद को कंट्रोल करना है, तब आप उस लेवल पर पहुंचते हो जहां असली ट्रेडिंग शुरू होती है। और अब इसी सोच से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगला हिस्सा वहीं से शुरू होगा जहां ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं, जहां माइंडसेट बनता भी है और टूटता भी है। जब इंसान यह समझ लेता है कि समस्या मार्केट नहीं है बल्कि उसकी अपनी सोच है, तभी असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि यहां से सामने आता है वो सच जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मैं भी नहीं करता था। मैं मान ही नहीं पा रहा था कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरा खुद का दिमाग है। मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, चार्ट देख रहा हूं, सीख रहा हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं हर दिन एक ही गलती दोहरा रहा था। मैं ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाता था, लेकिन ट्रेड में घुसते ही सब भूल जाता था। जैसे ही प्राइस थोड़ी सी उल्टी चलती, मेरा दिल तेज धड़कने लगता, हाथ अपने आप माउस पर चला जाता, कभी जल्दी निकल जाता, कभी स्टॉप लॉस हटा देता और कभी बदले में एक और ट्रेड ठोक देता। बाहर से देखने पर लगता था कि मैं एक्टिव हूं, लेकिन असल में मैं सिर्फ डर के हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। यहीं पर मुझे एक बहुत कड़वी बात समझ आई। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है इमोशनल होना। जब तक आप इमोशन से ट्रेड कर रहे हो, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते, क्योंकि मार्केट को आपके डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को आपके टारगेट से कोई मतलब नहीं है। मार्केट बस अपना काम करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मार्केट हमारे मन के हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। मैंने देखा कि मेरा दिमाग हर ट्रेड को बहुत पर्सनली लेता था। अगर लॉस हुआ तो मुझे लगता था मैं फेल हो गया, अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं खुद को बहुत बड़ा ट्रेडर समझने लगता था। यही उतार चढ़ाव धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि तब आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप अपनी पहचान दांव पर लगा रहे होते हो। यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं यहां पैसा कमाने आया हूं या खुद को सही साबित करने? और जवाब सुनकर मैं खुद चौंक गया। सच यह था कि मैं खुद को सही साबित करना चाहता था। मैं हर ट्रेड से यह साबित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूं, और यही सोच मुझे बार बार नुकसान में ले जा रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग ईगो का खेल नहीं है। यहाँ ईगो जितनी बड़ी होगी, नुकसान उतना ही बड़ा होगा। यहाँ जीत वही सकता है जो खुद को छोटा मान ले, जो यह मान ले कि वह सब कुछ नहीं जानता, और जो यह स्वीकार कर ले कि लॉस इस गेम का हिस्सा है। धीरे धीरे मैंने एक नई आदत बनानी शुरू की। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम कहता है, या इसलिए क्योंकि मुझे कुछ साबित करना है? और यकीन मानो, जब भी जवाब दूसरा होता था, वही ट्रेड मुझे नुकसान देता था। यहीं से एक चीज साफ हो गई। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल चार्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को पढ़ना है। अपनी सोच को पहचानना, अपने डर को समझना और अपने लालच को कंट्रोल करना। क्योंकि जब तक ये तीनों आपके काबू में नहीं है, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। अब मुझे यह भी समझ आने लगा था कि मार्केट मुझे कुछ सिखाना नहीं चाहता, बल्कि वह सिर्फ मुझे आईना दिखा रहा है। जो मेरे अंदर है वही बाहर दिखता है। अगर अंदर जल्दबाजी है तो बाहर ओवर ट्रेडिंग दिखेगी। अगर अंदर डर है तो बाहर जल्दी एग्जिट दिखेगा, और अगर अंदर लालच है तो बाहर ओवर कॉन्फिडेंस दिखेगा। यहीं से वो मोमेंट आया जहां चीजें बदलने लगीं। मैंने रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी और खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। मैंने मान लिया कि हर ट्रेड मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है। और जैसे ही मैंने यह स्वीकार किया, ट्रेडिंग का बोझ हल्का होने लगा। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेहनत चार्ट पर नहीं, दिमाग पर करनी पड़ती है। यहाँ कोई इंडिकेटर मदद नहीं करता, यहाँ सिर्फ ईमानदारी काम आती है। और यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है। वो स्टेप जहां माइंडसेट सिर्फ समझ में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आदत बनना शुरू करता है।
वो स्टेप जहां ट्रेडर और गैम्बलर के रास्ते अलग हो जाते हैं। और वहीं से शुरू होती है असली ट्रेडिंग की जर्नी। जब इंसान यह मान लेता है कि दिक्कत बाहर नहीं अंदर है, तभी असली काम शुरू होता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि सच को स्वीकार करना आसान नहीं होता। मैंने भी जब यह मान लिया कि मेरी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी समस्या मैं खुद हूं, तब अंदर से बहुत अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ही आंखों में गिर गया हूं। लेकिन यही वो पल था जिसने मेरी सोच को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। मैंने गौर किया कि मेरा दिमाग हर वक्त एक ही चीज चाहता था, कंफर्मेशन। मुझे चाहिए था कि हर ट्रेड सही जाए, हर एंट्री पर मार्केट मेरे हिसाब से चले और हर दिन प्रॉफिट दिखे। और जब ऐसा नहीं होता था तो मैं बेचैन हो जाता था। मैं चार्ट को घूरता रहता, बार बार टाइम फ्रेम बदलता, बिना सोचे समझे एग्जिट करता और फिर पछताता। असल में मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं अपने डर से लड़ रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान आत्मविश्वास का होता है। जब लगातार गलत फैसले होते हैं तो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, और जब भरोसा चला जाता है तब सबसे सही सेटअप भी गलत लगने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, जबकि असल में बदलने की जरूरत उनके माइंडसेट को होती है। मैंने एक दिन बहुत ध्यान से अपनी ट्रेडिंग जर्नल देखी। वहां साफ लिखा था कि मेरे ज्यादातर नुकसान गलत एंट्री से नहीं, बल्कि गलत रिएक्शन से हुए थे। कभी जल्दी निकल गया, कभी स्टॉप लॉस हटा दिया, कभी एक लॉस के बाद बदले में 2 ट्रेड ले लिए। और ये सब मैंने तब किया जब मुझे डर लग रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन है डर को पहचानना नहीं। ट्रेडिंग में डर होना गलत नहीं है। डर इंसान को सतर्क बनाता है, लेकिन जब डर फैसले लेने लगे तब वो जहर बन जाता है, और यही जहर धीरे धीरे पूरे अकाउंट को खत्म कर देता है। मैंने खुद को बार बार यही समझाया कि मार्केट मुझे कुछ साबित नहीं करने आया है, मैं यहां सीखने आया हूं, ग्रो करने आया हूं। उस वक्त मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा प्लान कह रहा है, या इसलिए क्योंकि मुझे कुछ रिकवर करना? और सच बताऊं, ज्यादातर बार जवाब दूसरा ही होता था। वहीं से मुझे समझ आ गया कि जब तक यह आदत नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। धीरे धीरे मैंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद को यह सिखाया कि हर ट्रेड का रिजल्ट मेरी वैल्यू तय नहीं करता। एक लॉस मुझे खराब ट्रेडर नहीं बनाता, और एक प्रॉफिट मुझे महान ट्रेडर नहीं बनाता। असली चीज है कंसिस्टेंसी। रोज एक जैसा सोचना, एक जैसा डिसीजन लेना और एक जैसा बिहेव करना। यहीं पर मुझे यह भी समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में फर्क ज्ञान का नहीं, कंट्रोल का होता है। प्रोफेशनल जानता है कि कब कुछ नहीं करना है। वो हर मूव में कूदता नहीं, वो इंतजार करता है। और यही इंतजार सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक्शन चाहता है, रिजल्ट चाहता है, अभी चाहता है। लेकिन मार्केट धैर्य वालों को ही रिवॉर्ड देता है, जो इंतजार कर सकता है, जो खुद को रोक सकता है, जो अपने नियम नहीं तोड़ता। और यही वह मोड़ था जहां से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने कम ट्रेड लेने शुरू किए, लेकिन सोच समझ कर लेने लगा। मैंने जीतने की जगह सही करने पर ध्यान देना शुरू किया, और यहीं से एक नई समझ पैदा हुई कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब होता है हर दिन खुद पर कंट्रोल रखना। यहीं से वो माइंडसेट बनता है जो आगे चलकर आपको भीड़ से अलग करता है। और अब आगे हम उसी जगह जाने वाले हैं जहां यह माइंडसेट सिर्फ समझ नहीं रहता, बल्कि आदत बनना शुरू हो जाता है। जब माइंडसेट समझ में आने लगता है, तब अगला सवाल यही आता है कि इसे जिंदगी में उतारा कैसे जाए, क्योंकि समझ लेना और अपनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने भी यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अब सब समझ आ गया है, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा। लेकिन सच यह है कि असली चुनौती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दिमाग पुरानी आदतों में लौटना चाहता है। पहले दिन आप बहुत मोटिवेटेड होते हो, दूसरे दिन भी कंट्रोल रहता है, लेकिन तीसरे या चौथे दिन जैसे ही एक गलत ट्रेड होता है, वही पुराना गुस्सा, वही जल्दबाजी, वही ओवर ट्रेडिंग वापस आने लगती है।
और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यह माइंडसेट उनके लिए नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि यही वो फेज है जहां असली बदलाव शुरू होता है। मैंने इस स्टेज पर एक चीज सीखी। माइंडसेट बदलने का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। डर रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब डर आपको कंट्रोल नहीं करेगा। अब आप डर को पहचान पाओगे, और जैसे ही आप किसी चीज को पहचान लेते हो, वो उतनी ताकतवर नहीं रहती। मैंने अपने लिए एक बहुत सिंपल सा नियम बनाया। हर दिन सिर्फ एक काम सही करना है, बस एक। ना ज्यादा ट्रेड, ना बड़ा टारगेट, ना रिकवरी की सोच। सिर्फ यह देखना है कि आज मैंने अपने नियम तोड़े या नहीं। अगर नहीं तो दिन सफल है, चाहे पैसा आया हो या गया हो। यहीं से माइंडसेट धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, क्योंकि अब आपका दिमाग रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। और जब फोकस प्रोसेस पर आ जाता है, तब गलती करने की संभावना अपने आप कम हो जाती है। मैंने यह भी नोटिस किया कि जब मैं खुद पर प्रेशर नहीं डालता, तब मेरे फैसले ज्यादा क्लियर होते हैं। पहले मैं हर ट्रेड से कुछ साबित करना चाहता था, अब मैं बस सही डिसीजन लेना चाहता था। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने यहां सीखी। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं आता, बल्कि इसलिए गंवाते हैं क्योंकि वे खुद को रोक नहीं पाते। वे जानते हैं कि अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले लेते हैं। वे जानते हैं कि स्टॉप लॉस हटाना गलत है, फिर भी हटा देते हैं। यह सब नॉलेज की कमी नहीं, कंट्रोल की कमी है। और कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जब आप एक बार खुद को रोक लेते हो, तब अगली बार थोड़ा आसान होता है, फिर उससे अगली बार और आसान, और धीरे धीरे वही आदत बन जाती है। यहीं पर 15 दिन वाला नियम काम करता है, क्योंकि 15 दिन तक अगर आप खुद को सिर्फ सही डिसीजन लेने की ट्रेनिंग दे दो, तो आपका दिमाग एक नया पैटर्न सीख लेता है। अब उसे बार बार लड़ना नहीं पड़ता। अब सही करना उसकी आदत बन जाती है, और जब आदत बदल जाती है, तब ट्रेडिंग अपने आप बदल जाती है। तब आप मार्केट से डरते नहीं हो, तब आप हर मूव में घबराते नहीं हो, तब आप जानते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही वो पॉइंट है जहां से ट्रेडिंग बोझ नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशन की तरह लगने लगती है। आप शांत रहते हो, क्लियर रहते हो, और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल में रहते हो। अब आगे जो आने वाला हिस्सा है, वो इस पूरी जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि अब बात होगी उस आखिरी सोच की जो तय करती है कि आप सिर्फ समझदार ट्रेडर बनोगे या सच में कंसिस्टेंट प्रोफेशनल। तो अब जब आप यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब एक बात तो साफ है, आप सिर्फ देखने वाले नहीं हो, आप समझने वाले इंसान हो। आज आपने जो सुना, वो कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं थी। ये वही सच्चाई थी जिससे हर ट्रेडर कभी ना कभी टकराता है। कोई इसे जल्दी समझ जाता है, और कोई सालों तक नुकसान उठाकर भी नहीं समझ पाता। याद रखना, मार्केट किसी को हराने नहीं आता। मार्केट सिर्फ ये दिखाने आता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हो, आपका धैर्य कितना है, आपका कंट्रोल कितना है, और आपका माइंडसेट कितना मैच्योर है। अगर आज की इस पूरी वीडियो से आप सिर्फ एक बात भी अपने साथ ले जाओ, तो वो ये होनी चाहिए कि ट्रेडिंग में जीत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। आज नहीं तो कल, अगर आप इस माइंडसेट पर टिके रहे, अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते रहे, तो यकीन मानिए मार्केट आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। बस एक बात याद रखना, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ो, सही ट्रेडर बनने की सोच पकड़ो। पैसा अपने आप पीछे आएगा। अगर यह वीडियो आपको सच में वैल्यू दे पाया हो, तो इसे लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल, बिना झूठे वादों वाले ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सपने नहीं बेचते, यहाँ हम माइंडसेट बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रियल बात के साथ। तब तक याद रखना, मार्केट से नहीं, खुद से जीतना ही असली जीत है।